हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप टेक यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइजोबियम क्या होता है, कहाँ मिलता है। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। ओके, सो रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। ओके, ये हमने देखा था कि राइजोबियम क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है। ओके, बट रूट नोड्यूल्स में ही क्यों, क्या होता है उसको, जो वो प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स में होता है, कैसे होता है, कैसे दिखता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, लेट अस स्टडी। ओके, सो वेरी फर्स्ट okay, so this is nodules. ओके, ये रूट है और इसके ऊपर ये नोड्यूल्स है, सो रूट नोड्यूल। ओके, नाउ अगर हम इस नोड्यूल से सेक्शन निकालें, ट्रांसफर सेक्शन, ओके, तो ये कुछ ऐसे रूट के ऊपर बाहर से ये लेयर्स होते हैं, रूट के सेक्शंस में ये रूट के अंदर सेल्स होते हैं। अभी हम आपको रूट का ही सेक्शन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, इसके बाद हम इसी सेक्शन में बात करेंगे कि राइजोबियम कहाँ होता है और ये रूट के ऊपर रूट नोड्यूल्स कैसे बनते हैं। ओके, सो लेट अस स्टडी। ये एपिब्लेमा है, ये कॉर्टेक्स है और ये रूट हेयर है। ओके, नाउ अब ये जो रूट हेयर है ये सॉइल से घिरा होता है और ये जो ब्लू कलर का आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यही होता है राइजोबियम, जो रूट हेयर से अंदर एंट्री करता है। ओके, ये सभी सेल्स में भर जाता है बट ये सभी प्लांट्स में नहीं होता, ये सभी सिलेक्टेड प्लांट्स में होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया राइजोबियम, ये सभी सिलेक्टेड प्लांट्स में होता है। सो ये जो ब्लू कलर का कॉलोनीज दिख रहा है आपको, सो दिस इज राइजोबियम। ओके, एंड दिस इज द राइजोबियम कॉलोनी। ओके, दिस इज राइजोबियम कॉलोनी। ये क्या करता है, ये रूट्स के सेल से, रूट हेयर से एंटर होता है प्लांट के सेल में। प्लांट के सेल में एंटर होने का कारण क्या है? ओके, क्यों करता है? दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन fundamental behind this, why it is doing that. So the reason is, the main importance is, as we know, rhizobium is symbiotic bacteria. Okay, rhizobium is symbiotic bacteria. Sym means together,
sim means together, biotic means biological organism. So Rhizobium is symbiotic bacteria. It provides it provides what? Nitrate, nitrite, nitrate and amino acid to the plants. Rhizobium is symbiotic bacteria. It provides nitrate, nitrite, nitrate and amino acid to the plants, and plant provides carbohydrates to the बैक्टीरिया। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीन चीजें दी गई है। ओके, सो मतलब सिम्बायोटिक का मतलब ही ये हो गया कि आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कुछ देता हूं। तो सो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया इज प्रोवाइडिंग नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमाइनो एसिड। अगर आपको नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमाइनो एसिड के बारे में जानना है तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में, लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में, नाइट्रोजन साइकिल में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। एंड कार्बोहाइड्रेट, सो व्हाट? नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमाइनो एसिड, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया प्लांट को देता है। इनके बदले में प्लांट जो है बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब बैक्टीरिया कुछ प्लांट को दे रहा है और प्लांट कुछ बैक्टीरिया को दे रहा है। सो यहाँ से बैक्टीरिया प्लांट के सेल्स में एंटर होता है रूट्स के अंदर, और रूट्स के अंदर एंटर होने के बाद ये इस सेल्स में रहता है और ये क्या करता है कि नाइट्रेट, बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमाइनो एसिड देता है, एंड प्लांट उसके बदले में इन सेल्स से बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स देता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हिच हैज बीन सीन दिस राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट रोल्स में क्या आएगा? ओके, राइजोबियम provide nitrogenous compounds to plants. For that, bacteria fix the atmospheric nitrogen. For that, bacteria fix the atmospheric nitrogen and it provides to the plants. These bacteria they live in plant like leguminous, soyabean and sweet pea. ओके, सो ये बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस, सोयाबीन एंड स्वीट पी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, और इसका रोल क्या है? कि इसका रोल और एक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए। थर्ड जो है
Okay. Due to rhizobium, root nodule formation, use of chemical fertilizer has reduced. Okay, so due to rhizobium root nodule formation, the use of chemical fertilizers has reduced. With this, farmers are benefited, or it is helpful. Okay, so this is how a root nodule structure. Okay, हमने roles and importance का rhizobium का बात कर रहे थे. So very first we have seen root structure. In this root nodule का structures हमने देखा कि ये root में कैसे attach होता है. Then we have taken section of this transverse section हमने लिया. तो ये root के cells के अंदर, मतलब इस region में बैक्टीरिया कैसे कॉलोनी बना के रहता है ये हमने देखा. बैक्टीरिया रूट हेड से एंटर करता है और सेल्स के अंदर आता है एपिग्लेमा से, एंड देन इट इज फाइनली फॉर्मिंग द कॉलोनी इनटू द कॉर्टिकल सेल. सो राइजोबियम कॉलोनी आप देख सकते हैं. ओके, नाउ राइजोबियम इट इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. इट प्रोवाइड्स नाइट्राइट, नाइट्रेट्स एंड अमाइनो एसिड टू द प्लांट्स, एंड प्लांट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कुछ दे रहा है प्लांट को, तो उसके वजह से प्लांट भी कुछ बैक्टीरिया को दे रहा है. ओके, सो राइजोबियम प्रोवाइड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू द प्लांट. फॉर दैट बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर में है इट इज 78%. तो ये जो बैक्टीरियाज है एटमॉस्फेयर से जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लेते हैं, एंड ये प्लांट को सेल्स में प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दे प्रोवाइड एटमॉस्फेरिक, दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट. These bacteria they live in the plant like leguminous, सोयाबीन एंड स्वीट पी. ये तीन तरीके के अलग अलग प्लांट्स हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया रहते हैं, और इन प्लांट्स में प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ओके, थर्ड, ड्यू टू राइजोबियम, इसको ज़रा अंडरलाइन कर दूँ बिकॉज ये इटैलिक्स है. ड्यू टू राइजोबियम root nodule formation, use of chemical fertilizer has reduced. With this farmers are benefited. Yes, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स में तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, NPK कहा जाता है. सो बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम जो है, वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड. ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर्स को अलग से नाइट्रोजनस जो ये है फर्टिलाइजर्स है, लाइक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ द बेस्ट विच इज यूजफुल इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज यूरिया. ये जो फर्टिलाइजर है ये फार्मर्स यूज करते हैं एज अ केमिकल फर्टिलाइजर, बट राइजोबियम के यूज होने के वजह से ये क्या हो रहा है कि इनका यूज, जो यूरिया का यूज है विच इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, इट हैज बीन रिड्यूस, एंड राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कर देता है. तो फार्मर्स को एक्सटर्नली नाइट्रोजन सोर्स का कोई भी फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के लिए जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाई फार्मर्स आर बेनिफिटेड विद दिस राइजोबियम बैक्टीरिया. इसीलिए हम लोग रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज राइजोबियम इज बेनिफिटेड टू द फार्मर्स. ओके, सो these are the 3 points you will get full marks. आपको पूरे अच्छे तरीके से आप डायग्राम के साथ ड्रॉ करिए, you will get full marks. If it aims for the 3 to 4 marks के लिए आंसर आपको लिखना पड़ेगा. ओके, so hope you like this video.
If you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.